कि सरकारी नौकरी हमारा विभाग नहीं देता, उसके लिए बोर्ड बने हुए हैं। अगर ये आपके केवल विभाग से मतलब नहीं था तो आप इस प्रश्न को वापस कर देते और संबंधित विभाग को चला जाता। जब मैंने स्पेसिफिक ये पूछा है कि सरकारी नौकरियां 4.5 लाख दी गई पिछले कार्यकाल में, 4.5 लाख। अगर इस पर इस सदन को सूचना ठीक ढंग से माननीय अध्यक्ष जी नहीं दी जाएगी तो क्या होगा उन नौजवानों का? हमारा ये प्रश्न उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिए जाने के इस महत्वपूर्ण विषय में था। जैसा कि हम सभी अवगत हैं कि आज प्रदेश की एक सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। एक गरीब परिवार और मध्यम श्रेणी परिवार का पिता अपने बेटों को यही अपेक्षा और आशा रख करके पढ़ाता है कि बेटा पढ़ लिख करके उनके बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है आज उस परिवार के लिए एक संकट है। हमारा प्रश्न था और बहुत स्पेसिफिक सीधा प्रश्न हमारा था, हमने इसमें जानना चाहा था कि 2018 से 2022 तक उत्तर प्रदेश में कितने बेरोजगार नौजवानों ने रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया है। उस रजिस्ट्रेशन के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने हर वर्षवार कितने लोगों को सीधे सरकारी नौकरी से जोड़ने का काम किया है। सरकार का जो उत्तर आया है, सरकार ने वर्षवार ये तो बता दिया कि बेरोजगारी की संख्या और रजिस्ट्रेशन इतने हुए, और फिर उसमें लिख दिया कि विभिन्न राजकीय विभागों में नियमित रिक्तियों की भर्ती का कार्य तद प्रयोजन हेतु गठित चयन भर्ती आयोग के माध्यम से किया जाता है। और जब इसका सवाल आया कि कितने लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, तो उसमें बता दिया कि हम रोजगार मेला लगवाते हैं और उस मेले के माध्यम से निजी क्षेत्र में लोगों को हम रोजगार से जोड़ने का काम करते हैं। तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही निवेदन था और यही जानकारी चाहिए, जो हमारा सीधा प्रश्न है कि जो सरकार ने अवगत कराया है कि 2017-18 4,90,474 बेरोजगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया, 18-19 में 9,35,503 ने कराया, 2019-20 में 3,37,112 ने कराया। ये उत्तर में लिखा हुआ है ना। और 2020-21 में 3,98,326, 21-22 में 305,923 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। वर्षवार कितने लोगों को इसमें सीधे सरकारी नौकरी राज्य सरकार ने दी है, बस ये जानकारी दे दें। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, आप प्रश्न देख लें माननीय सदस्य का, मनोज जी का। इन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि कितने रजिस्ट्रेशन बेरोजगारों ने कराया और उसके सापेक्ष सरकारी नौकरी सरकार ने कितना दिया। विवरण आप पढ़ रहे थे, मैंने वर्षवार उत्तर मैंने भेजा है। एक चीज स्पष्ट है माननीय अध्यक्ष जी कि सरकारी नौकरी हमारा विभाग नहीं देता, उसके लिए बोर्ड बने हुए हैं, सरकारी नौकरियां वहां से मिलती हैं। हमारा विभाग, जैसा कि वो भी मनोज जी पढ़ रहे थे, उसका भी मैंने वर्षवार विवरण दिया है 2017 से लेकर और 2022 तक कि हमने कितना सेवा नियोजित किया लोग बेरोजगारों को। अगर आप कहें तो मैं उसको फिर दोहरा दूं। आप कहें तो आप भी मंत्री रहे हैं, आपकी सरकार में वर्षवार कितने लोगों को आपने सेवा नियोजित किया है, श्रम विभाग में आपके कितना किया है, उसका भी विवरण मेरे पास है, वो भी स्पष्ट कर दूं सम्मानित सदन के सामने। लेकिन जो प्रश्न है मनोज जी का कि सरकारी नौकरी कितना दिया, तो हमारा विभाग उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता। हम निजी क्षेत्र में हम प्रयास करते हैं। हमारे जो कंपनी कारखाने वाले लोग हैं, हम उनके और बेरोजगारों के बीच में पुल का काम करते हैं। माननीय, हम दोनों को सामने रखते हैं। ठीक है, आपका जवाब आ गया। माननीय मनोज जी। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे थे कि मेरे विभाग से मतलब नहीं है। ये कितनी आश्चर्यजनक बात है। ये प्रश्न हमारा लगा, और जब प्रश्न हमारा आपके सामने है
हमने जब इसमें ये पूछा है कि सरकारी नौकरी कितनी दी, एक तो उन्होंने मंत्री बताया ना, तो समूह सारे विभाग अपना अपना नौकरी करते हैं ना, ये थोड़ी देते हैं नौकरी। मंत्री एक की मिनट अतुल जी की बात हो सामूहिक जाए, उसको जिम्मेदारी बुलाएंगे, है। आपका नाम है, आपको जरूर बुलाएंगे। मंत्री की जिनका इसमें नाम है पहले सामूहिक बुलाएंगे। जिम्मेदारी है। मान लीजिए, तो वही उत्तर दे दीजिए ना। सरकार का कोई भी मंत्री आपके प्रश्न से भाग नहीं सकता, वो हम उत्तर नहीं, अलग से देंगे। आप उत्तर दे श्रम दीजिए, विभाग को उत्तर दे दीजिए। आपस में बात नहीं करिए, आपस में जवाब सवाल नहीं करिए, मेरे को बताइए। माननीय आप रविदास जी बैठिए ना, प्रश्न चल रहा है, प्लीज आप बैठिए प्रश्न खत्म ना, होने आप बैठिए, प्लीज बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, आप खुद इतने विद्वान हैं और आप चीजों को समझ रहे हैं। अगर हमने ये प्रश्न पूछा था, आप मंत्री हैं, मंत्री की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है, अगर ये आपके केवल विभाग से मतलब नहीं था तो आप इस प्रश्न को वापस कर देते और संबंधित विभाग को चला जाता। जब मैंने स्पेसिफिक ये पूछा है कि सरकारी नौकरी, तो ये जिम्मेदारी, माननीय अध्यक्ष जी, मैं आग्रह कर रहा था कि जब हमारा ये प्रश्न गया विधानसभा सचिवालय प्रशासन से, तो उसमें ये स्पष्ट था कि हमने सरकारी नौकरी के लिए इसमें हमने संख्या पूछी है। माननीय मंत्री जी ने आधा उत्तर ये दे दिया आपने कि इतने इतने लोगों ने रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराया। इससे तो हमारा पूरा नहीं होना है प्रश्न का उत्तर। हमने पूछा है कि इन वर्षों में इसकी आपके पास जानकारी है, माननीय मंत्री जी, विभाग वाइज तो मंगा कर दे दीजिएगा, उपलब्ध करा दीजिएगा मंगा के। माननीय अतुल प्रधान जी, अब थोड़ा सा स्पष्ट इन्होंने कहा कि नहीं, आपके विभाग से संबंधित नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि पिछले 5 अगर संभव हो तो विभागों से मंगा के आपको उपलब्ध करा हाँ, हम दीजिएगा। उपलब्ध करा आपको उपलब्ध करा, अतुल जी का नाम है, अतुल जी को बुलाया। मैं मानवर ये रोजगार से जुड़ा हुआ मामला। अरे अतुल जी का प्रश्न है, प्रश्न तो आ जाने तो बाद में आगे वाला काम करना। अब आप बैठिए, उनका प्रश्न है ना, उनका नाम है, उनको पहले बुला लिया। माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जानकारी दी है वो 24,67,338 की दी है कि 5 सालों में इतने हमने कार्यालय में पंजीकरण कराए। नहीं, आप उसको दोबारा जोड़ लो, थोड़ा कैलकुलेशन में मिस्टेक है। 24 लाख नहीं है, एक साल में 30 लाख, 90 लाख, 24 लाख नहीं सर, है। हमने सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2017 से और 2022 में आप संख्या देखिए, घटकर 3 लाख रह गई है। तो हम ये भी पूछना चाहते हैं कि मान्यवर अगर मंत्री जी अगर ये बात नहीं बता पा रहे कितने लोगों को स्थायी सरकारी नौकरी दी है, तो ये कम से कम बता दें कि प्राइवेट मेलों में जो BCA, BBA, BTech, MTech और इससे अन्य अन्य जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर जो नौजवान घूम रहे हैं, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है रोजगारी और बेरोजगारी से जुड़ा हुआ। अगर इस पर इस सदन को सूचना ठीक ढंग से माननीय अध्यक्ष जी नहीं दी जाएगी तो क्या होगा उन नौजवानों का जिनको सपने दिखाए हैं इस सरकार ने, जिनको ऐसा सपना दिखा दिया कि सब कुछ आपके पास है। हम पूछना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से कि सिर्फ ये ना बताया जाए स्थायी नौकरी कितनी मिल पाई, इसके साथ साथ आप यही बता दें कम से कम कि आप लोगों ने रोजगार मेलों के माध्यम से प्राइवेट नौकरियां या ऐसे रोजगार कैसे किस तरीके से सृजित कराए हैं जिससे कुछ लोगों को ऐसी चीज नौकरी मिल गई और रोजगार से जुड़ गए हो कि जिससे स्पेसिफिकली ये पता लग जाए कि आपने स्थायी के अलावा प्राइवेट में कितने रोजगार उपलब्ध कराए। एक इसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, एक चीज प्रश्न करिए, एक चीज प्रश्न और चीज पूछना चाहता हूं। इन्होंने कहा रोजगार मेले, आप किसी माननीय अध्यक्ष जी किसी जनपद में, किसी तहसील में, पूरे प्रदेश में अगर इसका कोई व्यापक प्रचार प्रसार हो कि इन्होंने रोजगार मेला कहां पर लगाया, उनमें पंजीकरण वाले लोगों को बुलाया या नहीं बुलाया, उसमें किसी ITI, पॉलिटेक्निक या BTech कॉलेज से कितने बच्चों को लिया गया या नहीं लिया गया, मान्यवर ये पूरी तरीके से जो क्वेश्चन, सर वो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि कितने लोगों को BTech आपके सरकारी इंस्टीट्यूट है, आपके ITI कॉलेज है, आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उनमें से कितने पंजीकरण हुए हुए लोगों को आपने स्थायी अथवा अस्थायी रोजगार कितने उपलब्ध कराए, और ये स्पेसिफिकली अतुल जी आ गया बात, एक सेकंड बस प्रश्न पूछो, भाषण मत दो। पूछ रहा हूं रोजगार मेलों से संबंधित कितने लोगों को स्थायी या अस्थायी नौकरियां मिली, और ये भी बता दें इन मेलों के माध्यम से कितने लोगों को, सर मैं एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन बता रहा हूं, इन लोगों ने एक धनोरा मिल में प्रश्न करो ना ब्रदर, सर प्रश्न पूछ रहा हूं ना सर, यही तो प्रश्न, वही नहीं कर रहे हो बाकी सर ये धनोरा मिल में सर किसी को भेजा इन्होंने रोजगार मेले के माध्यम से,
जब वो लड़का जो आईटीआई केवल लड़का था, जब वहां पर नौकरी के लिए पहुंचा तो उसको हेल्परी में उसको नौकरी लगा दी कि आप सिर्फ सामान ढोने का काम इस लगा। प्रकार का कोई स्पेसिफिक व्यक्ति हो तो मैं उसको होगा तो जानकारी बता नहीं हो दूं। सकती ना मंत्री लेकिन जी के यही पास, बता दें, अलग से पूछिए। कितने लोगों को ऐसा माननीय इंद्रजीत रोजगार मिला? सरोज, माननीय इंद्रजीत सरोज। ये उत्तर प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है और हमारे मुख्य सचेतक माननीय मनोज पांडे जी ने एक समयबद्ध तरीके से सरकारी नौकरियों दिए जाने के विषय में उन्होंने पूछा है। वित्तीय वर्ष 17-18 से लेकर के वित्तीय वर्ष 21-22 तक का उन्होंने मांगा है सरकार से आंकड़ा कि कितने सेवा योजन कार्यालयों में पंजीकरण हुए और उसके सापेक्ष कितनी जो है सरकारी नौकरियां मिली। माननीय मंत्री जी ने अभी जवाब दे दिया कि सरकारी नौकरी देने का विभाग मेरा नहीं है, केवल पंजीकरण करने का विभाग मेरा है। जबकि सामूहिक मंत्रिमंडल का जो है ये उत्तरदायित्व होता है कि सरकार से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो सरकार उसका जवाब दे, मंत्री उससे भाग नहीं सकते। हमारे माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, उनके पास उत्तर नहीं है तो संसदीय कार्य मंत्री जी सारे विभागों को देखते हैं, उन्हें जवाब देना चाहिए। माननीय अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि पिछली बार 2017 में जब गवर्नमेंट बनी तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि हम 5 साल के अंदर 70 लाख बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरियां देंगे। अब सरकारी नहीं, सरकारी हमारे नहीं पास कोई रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं। मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न जगहों पर यह कहा, कभी कहा कि 4 लाख नौकरियां हमने दिया, कभी कहा 5 लाख नौकरियां दिया, और आपके मंत्री जी को नौकरियों के विषय में पता नहीं। तो कृपया आप स्पष्ट कर दें। आ गया माननीय मंत्री जी, प्रश्न आ जाने, उत्तर आ जाने दीजिए। इतने वर्षों माननीय इंद्रजीत जी, आपने प्रश्न कर लिया, उत्तर आ जाने दीजिए। सरकारी नौकरियां देने का काम किया। ये मेरा उत्तर माननीय मंत्री जी, मुझे सिर्फ 1 मिनट। माननीय संसदीय कार्य मंत्री। माननीय मंत्री जी ने जो सेवा योजन कार्यालय का काम है कि पंजीकरण करना और बेरोजगारों को इस बात के लिए फैसिलिटेट करना, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जानकारी देना और उनको फैसिलिटेट करना इस बात के लिए कि जहां कहीं जिस इंटरप्रेन्योर के पास स्थान हो उन लोगों के मेले लगाकर उनके माध्यम से उसको रोजगार दिलवाना, ये सेवा योजन विभाग का कार्य है। जहाँ तक आपने पूछा कि कितनी सरकारी नौकरियां दी, तो सरकारी नौकरियां 4.5 लाख दी गई पिछले कार्यकाल में, 4.5 लाख। और उसके अलावा हम आपको बता दें कि जो रोजगार मेले लगाए और मेलों के माध्यम से जो फैसिलिटेट किया बेरोजगारों को, उसकी जानकारी हम दे रहे हैं। 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक 633 रोजगार मेले लगे, 63,152 लोगों को चयनित किया गया रोजगार के लिए। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक 685 मेले लगे और 1,03,202 लोगों को चयनित किया रोजगार के लिए। जी निजी क्षेत्र, सरकारी तो आप बता चुके ना, सरकारी तो बता दिया आपको, सरकारी तो मैंने पहले बता दिया जो पहले पूछा। बताया। दिनांक 1 अप्रैल 19 से 31 मार्च 2020 तक 733 मेले लगे और 1,43,304 लोगों को चयनित किया गया रोजगार के लिए। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक 869 मेले लगे और 1,47,499 लोगों को चयनित किया गया रोजगार के लिए। 1 अप्रैल 21 से लेकर 31 मार्च 22 तक 822 मेले लगे और 1,17,430 लोगों को चयनित किया गया। इस प्रकार कुल 3,742 मेले लगे और 5,74,587 लोगों को। इसके अलावा मान्यवर के साथ देखिए, आपका देखिए, जो आपका संतुष्ट होना ना होना आपके ऊपर विषय। आपने जो प्रश्न किया है उसका उत्तर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दे दिया। आपका जो प्रश्न था उसका उत्तर आ गया। प्रश्न संख्या 2 माननीय मनोज कुमार पारस जी, नहीं आप उत्तर आ गया।
आपको जो उत्तर चाहिए था आपके पास उत्तर आ गया। माननीय मनोज कुमार पारस जी, मनोज कुमार पांडे जी, आप मनोज कुमार पारस जी को बोलने दीजिए। आप मनोज कुमार पारस जी, चलिए मनोज कुमार पारस, आप तो नहीं कर रहे ना वॉकआउट, आप वॉकआउट तो नहीं कर रहे ना, तो आप बोलिए।